सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में एक स्टॉप वॉच एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो की हेल्प से, जिसमें लैंग्वेज यूज लेंगे विजुअल बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे आइकन देख ही रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का। यहाँ पे 2010 वर्जन में यूज ले रहा हूँ, आप कोई सा भी वर्जन यूज ले सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोग्रामिंग सेम रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो का। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आपके पास साइड में लेफ्ट हैंड साइड पैनल में आपके पास लैंग्वेज सिलेक्शन आ रहा है। तो आप जिस लैंग्वेज से क्रिएट करेंगे यहाँ पे जाहिर सी बात है वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। तो विजुअल बेसिक हम सेलेक्ट रखते हैं यहाँ से। यहाँ से बीच में जो आपके पास इंटरफेस आ रहा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है आपको। देन नीचे आपको आपके प्रोजेक्ट का नेम, सपोज मेरे प्रोजेक्ट का नेम है स्टॉप वॉच, ठीक है। लोकेशन हम इसकी चेंज कर देते हैं, पुराने प्रोजेक्ट की लोकेशन यहाँ पे आ रही है। डेस्कटॉप पर हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं हम स्टॉप वॉच, ठीक है। देन हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, ओके। यहाँ पे लोकेशन सेट हो गई है। देन सॉल्यूशन नेम यहाँ पे स्टॉप वॉच लिखा आ रहा है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपके पास ये वर्किंग इंटरफेस ओपन हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टूल बॉक्स आ रहे हैं, बीच में फॉर्म आ रहा है, और राइट हैंड साइड में जो भी टूल या फिर फॉर्म आप यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही है। देन जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ रहा है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको कई बार काफी कुछ बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बताने की नीड मुझे नहीं लगता आपको है। आप इसके लिए हमारे पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। अगर सपोज आपको फॉर्म का नेम यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पर आप फॉर्म पर क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टॉप वॉच, ठीक है। स्टॉप वॉच हमने यहाँ पे लिख दिया है। और सपोज अगर आप लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, लोगो वगैरह लगाने का, आइकन लगाने का, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आइकन आ जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास आइकन वगैरह नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं प्लेस कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लेस करना बताया हुआ है, ओके। देन यहाँ पर अब हम कुछ टूल्स का यूज लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम स्टॉप वॉच बना रहे हैं, तो स्टॉप वॉच के लिए हमें आवर, मिनट एंड सेकेंड को प्रिंट कराने के लिए, जिसमें आपके पास जब आप स्टॉप वॉच पे क्लिक करें, लाइक स्टार्ट क्लिक करें, तो ये वहां पर आपके पास टाइम रन होने लगे, ठीक है। स्टॉप वॉच मतलब कि आपका टाइम रन हो गया है, अब आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस वॉच को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहां पर हम कुछ लेबल्स यूज लेते हैं, लाइक यहां पर आपको मिलेगा लेबल, ठीक है, इस तरीके से। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं चाहे तो, इस तरीके से कॉपी करके पेस्ट। सपोज अगर आपको मल्टीपल यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर लेबल 1 हो गया, लेबल 2 हो गया, देन एक और लेबल हमें चाहिए, लेबल 3 हो गया, देन एक और लेबल हमें चाहिए, लेबल 4 हो गया, लेबल 5, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर लिया। लेबल 1 का जो टेक्स्ट है हम यहाँ से कर देते हैं नेम, यही रहने देते हैं लेबल 1, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग में यूज होगा, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पर यही नेम रहने देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में कौन सा लेवल है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये लेबल नेम रखे जाते हैं, ठीक है। ये छोटे प्रोग्राम्स हैं इसलिए इनमें हम इतना लेबल नेम यहाँ पे रखते नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पर हम इसका चेंज कर देते हैं, विद द टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे 0 सेट कर देते हैं, देन यहाँ पर 0, देन यहाँ पर 0, ठीक है। अब इनका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं हम। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फॉन्ट आएगा, यहाँ पर फॉन्ट में जाके आप साइज और फॉन्ट इनका चेंज कर सकते हैं। तो हमें साइज बड़ा यहाँ पर चाहिए, ठीक है। साइज सपोज हमें यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको 36, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ओके। ये साइज ठीक है, ठीक है। हमें बार बार फॉन्ट सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, फॉन्ट सेट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम बाकी लेबल डिलीट करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेबल 2 आ जाएगा, आप देखेंगे इसका नेम देखेंगे आप, लेबल 2, ठीक है। लेबल 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेबल 3, ठीक है। देन एक और पेस्ट, देन एक और पेस्ट। हमें 0 की 3 की जरूरत है, इसको हम जो टेक्स्ट है वो बीच में जो कॉलन का साइन आता है वॉच में वो सेट कर देते हैं। कैसे? इस तरीके से। लेबल्स को हम एडजस्ट कर देते हैं अपने इंटरफेस के हिसाब से, किस तरीके का स्टॉप वॉच हम चाहते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। देन हमें एक और लेबल की जरूरत है, उसे भी हम डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे करंट टाइम, जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि जहां पर आपका टाइम रुका है, यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट टाइम, ओके। और करंट टाइम के बाद एक हम कॉलन का यूज ले लेते हैं, इसका फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। फॉन्ट तो सही है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं चाहें तो। करंट टाइम हो गया,
ये डिजाइनिंग आपके ऊपर है, आप किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं। सपोज आप थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते हैं या फिर बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, करंट टाइम यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स यूज ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से, ठीक है, मल्टीपल लाइन आप कर सकते हैं इसको, तो मल्टीपल लाइन से थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है। ओके, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। देन इसके बाद अब आप बटन का यूज लीजिए। अब हमें बटन्स चाहिए, यहाँ पे एक बटन चाहिए हमें टाइमर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। स्टार्ट, ठीक है, इसी को कॉपी मार लेते हैं, हमें और बटन की जरूरत है क्योंकि कॉपी, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट। ठीक है, एक हो गया स्टार्ट बटन, एक हो गया स्टॉप बटन, एक हो गया पॉज बटन, एक हो गया रीसेट बटन, और एक बटन हम ले लेते हैं एग्जिट का। इस एप्लीकेशन से एग्जिट करने के लिए एक बटन यूज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, थोड़ा इस तरीके से। ओके, फॉर्म को लॉक कर देते हैं जिससे कि बार बार बड़ा छोटा ना हो ये। ठीक है, फिक्स्ड 3D, तो इसका साइज फॉर्म बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं, और इसका जो, और अभी एडिटिंग करते टाइम हम इसका साइज भी लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं यहाँ से ट्रू। ठीक है, लॉक प्रॉपर्टी हमने ट्रू कर दी। तो फॉर्म की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेट कर दी, लेकिन बटन्स यहाँ पे सेट करने रह गए। सभी में स्टार्ट आ रहा है तो इनके नेम भी हम सेट कर देते हैं। तो जो सेकंड बटन है उसका नेम रहेगा हमारा, यहाँ पर टेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। ठीक है, इसका नेम रहेगा पॉज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है इसका टेक्स्ट रहेगा आपका स्टॉप। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है आपका इसका रहेगा स्टार्ट, सॉरी रीसेट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है इसका रहेगा आपका एग्जिट। ओके, अब आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग करने से पहले यहाँ पर आपको एक टूल की और नीड है जिसका नाम है टाइमर। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे टूल बॉक्स में, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। टाइमर पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी इंटरवल में आप 100 की जगह 1000 कर देंगे, क्योंकि 1000 मिली सेकंड के बराबर होता है 1 सेकंड, और हमारे जो टाइमर है वो पर सेकंड के हिसाब से वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपका कंप्लीट डिजाइन हो गया है। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से इसका डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपके पास व्यू कोड आता है, तो व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कोड विंडो में पहुंच जाएंगे, या फिर किसी भी इनमें से बटन पे आप क्लिक करके डबल क्लिक करके आप कोड विंडो में पहुंच सकते हैं। तो राइट क्लिक करके व्यू कोड में चलते हैं, और यहाँ पर आपके पास कोड विंडो ओपन हो गई है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग अब करनी है, विजुअल बेसिक। तो और यहाँ पर आपके पास ऊपर 2 टैब आ जाते हैं। फॉर्म 1 में जाएंगे तो आपके पास आपका फॉर्म नजर आएगा, फॉर्म 1.vb में जाएंगे तो आपको आपकी कोड विंडो नजर आएगी। ओके, देन हमें सबसे पहले वर्क करना है स्टार्ट बटन पे, क्योंकि स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हमारा टाइमर रन होगा। तो स्टार्ट बटन पे डबल क्लिक करते हैं, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक यहाँ पे आ गया है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपका टाइमर रन होगा, टाइमर 1.start, ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आप जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टार्ट बटन आपका और पॉज बटन और स्टॉप बटन ये अनेबल हो जाएगा, और रीसेट बटन आपका डिसेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका टाइमर चल रहा है तब आप रीसेट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके कुछ बटन अनेबल हो जाने चाहिए, लाइक बटन 1.enable इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और बटन 1, 2 एंड 3। ठीक है, बटन 1, 2, 3, 1 ये है, 2 ये है, 3 है, ये तीनों अनेबल हो जाएंगे, और चौथा आपका डिसेबल हो जाना चाहिए, यानी कि जब आपका स्टॉप वॉच रनिंग कंडीशन में है तो आपका रीसेट बटन वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए रीसेट बटन के लिए हम यहाँ पर बटन 4 कर देते हैं। ठीक है, और उसको हम कर देते हैं फॉल्स। ओके, चलिए, तो ये होगी आपकी स्टार्ट बटन की प्रोग्रामिंग। अब आते हैं पॉज बटन पे। पॉज बटन पे डबल क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर टाइमर 1 इस बार आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, पॉज करेंगे तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा, टाइमर 1.stop। तो पॉज बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखें इस डिजाइन को, तो जब आप पॉज बटन पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप या रीसेट नहीं कर सकते। तो वो हम यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, इन्हीं सब बटन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बटन का आपका कौन सा है, बटन 1, बटन 1 आपका ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपके पॉज बटन की प्रोग्रामिंग हो गई। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट बटन पे।
नेक्स्ट बटन है स्टॉप। स्टॉप जब आप करेंगे तो स्टॉप करने पर आपका टाइम यहाँ पे जो करंट टाइम है वो नोट होके यहाँ पर इस बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो स्टॉप बटन पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो जैसे कि हमने एक ही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अप्लाई कराया, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, ये जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं वो लिख के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट प्लस लेबल जो भी इसका नेम है, क्या नेम है इसका देखते हैं, लेबल 4 डॉट टेक्स्ट प्लस लेबल 2, लेबल 5, लेबल 3, ठीक है। इस तरीके से सेम इसी अरेंज ऑर्डर में यहाँ पर सेट हो जाएगा। चलिए करते हैं, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 4 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट प्लस लेबल 5 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, प्लस लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 में ये क्लिक करते स्टॉप बटन क्लिक करते ही यहाँ पे जो टाइम होगा, ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। इनका टेक्स्ट लेबल 1 आप देख सकते हैं इसका नेम है, ठीक है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 4 डॉट टेक्स्ट, देन लेबल 2 है यहाँ पर, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, देन लेबल 5 डॉट टेक्स्ट, देन लेबल 3 डॉट टेक्स्ट। देन इसके बाद स्टॉप करते ही सबसे पहले जब ये टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आपका टाइमर भी स्टॉप हो जाना चाहिए, टाइमर 1 डॉट स्टॉप, ठीक है। टाइमर 1 स्टॉप होने के बाद अब कुछ बटन यहाँ पे डिसेबल होंगे और अनेबल होंगे, तो वो कौन से बटन होंगे, तो स्टॉप होने पर भी यहाँ पर कुछ बटन डिसेबल होंगे और अनेबल होंगे, तो वो कौन से बटन होंगे, जब स्टॉप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट बटन अनेबल होना चाहिए, स्टॉप पे आप क्लिक कर चुके तो वो डिसेबल हो जाएगा, और पॉज भी आपका डिसेबल हो जाएगा क्योंकि स्टॉप होने के बाद पॉज हो नहीं सकता, ठीक है। रीसेट आपका अनेबल रहेगा क्योंकि आप उस पर क्लिक करके इसको आप रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं सेम, ठीक है। देन इसके बाद लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, स्टॉप होने के बाद जब आप यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं तो इनकी वैल्यू भी डिफॉल्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। लेबल 2 और 3 का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं इस तरीके से इसको कॉपी करके मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, यानी कि स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो ये टाइम प्रिंट हो जाएगा, टाइमर स्टॉप हो जाएगा, देन यहाँ पर जो वैल्यूज जो भी होंगी, जो भी टाइमर आपका चल रहा होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, देन बात करते हैं इसके बाद रीसेट बटन की। रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, ठीक है, सिंपल सी प्रोग्रामिंग। देन इसके बाद नेक्स्ट बटन है आपका एग्जिट। एग्जिट बटन की भी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, जस्ट यहाँ पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ठीक है। आप एग्जिट हो जाएंगे इस एप्लीकेशन से जो आप डिजाइन करेंगे। अब बचता है आपका टाइमर। अब बचता है टाइमर जो कि कंडीशन बेस पे वर्क करेगा, यानी कि जब इसकी वैल्यू 60 होगी तब क्या करेगा, जब इसकी वैल्यू 60 होगी तब क्या करेगा, जब इसकी वैल्यू 24 होगी तब क्या करेगा। तो टाइमर पे डबल क्लिक कर लेते हैं और शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लेबल 3 डॉट टेक्स्ट प्लस 1, ठीक है। लेबल 3 कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है। लेबल 3 की बात कर रहे हैं हम। अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज लेंगे, इफ लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 60, ठीक है, इज इक्वल टू 60, देन लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0 and label 2 dot text is equal to label 2 dot text plus 1, ठीक है। ये हो गया आपका। यहां पर हमने क्या किया, जब आपके यहाँ पे 60 सेकंड, ये क्या है हमारा आर, ये है हमारा मिनट, ये है हमारा सेकंड, जब यहाँ पे आपके 60 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 की वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। जब 60 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो 1 मिनट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज जैसे ही 60 सेकंड पूरे, इसकी वैल्यू वापस 0 होगी और 0 होने के बाद 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस सेम चलेगा और यही चीज हमें इसके साथ करनी है। जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो इधर 1 आर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड इफ स्टेटमेंट को, क्योंकि इफ स्टेटमेंट एंड इफ स्टेटमेंट भी चलेगा, ठीक है। इस बार इधर लेबल 2 कर देते हैं, और क्योंकि अब लेबल 2 की बात आ गई, क्योंकि लेबल 2 भी आपका मिनट, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, इसी तरह 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो सेम आपका चल रहा है इधर, ठीक है। देन यहाँ पे लेबल 1 में ऐड हो जाएगा इधर, और इस तरीके से लेबल 1 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेम हो गया।
इसमें जब 60 पूरे हो जाएंगे तो एक ऐड हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं आर की, तो आर पे आते हैं, वापस से सेम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं हम। एंड इफ एंड इफ आपका एक साथ होना चाहिए और एंड इफ के नीचे ही आप नया इफ स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लेबल 1 की। ठीक है, लेबल 1 की वैल्यू अगर 24 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं इसलिए हम यहाँ पे 24 लिख रहे हैं। तो उसके बाद लेबल 1 की वैल्यू अगर 24 हो जाती है तो लेबल 3 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पर लेबल 2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और लेबल 1 की भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जब आपका 24 हो जाएगा वहाँ पे तो सारी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, लेबल 3, 2, 1 सारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक आई होप कि आपके समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको हमने रन करा और रन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया है। यहाँ पर 000 आ रहा है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही हमारा जो सेकंड है वो स्टार्ट हो गया है, सेकंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं रीसेट बटन यहाँ पे डिसेबल हो गया। हम रीसेट नहीं कर सकते इसको क्योंकि रीसेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डिसेबल का फीचर यूज करा है। देन यहाँ पर आपके पास पॉज का बटन आ रहा है, पॉज पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बटन डिसेबल हो गए, स्टार्ट का ही ओपन है। तो स्टार्ट यहाँ पे 60 के बाद देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा 1 ऐड होता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 60 सेकंड कंप्लीट हो यहाँ पे 1 मिनट ऐड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आपका जो टाइमर है, जो इस तरीके से आपका जो स्टॉप वॉच है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको आप पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे बटन डिसेबल हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं, वापस स्टार्ट हो जाता है। स्टॉप करते हैं, यहाँ पे टाइम जो करंट टाइम था वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है। वापस आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका रीसेट बटन डिसेबल ही आ रहा है, तो आप एक काम करें यहाँ पर इसको हम यहाँ पर जो हमने बटन 1 और बटन 2 में बटन 4 को फॉल्स किया है उसको हम डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, बटन 1 और बटन 2 यानी कि जो हमने स्टार्ट और पॉज के लिए रीसेट बटन को डिसेबल किया था वो हम यहाँ से हटा देते हैं। बटन 4 की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं रखते हैं, बटन 1 और बटन 2 की जगह। अब इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करा, स्टार्ट हो गया, पॉज करा, रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करा, स्टॉप करा, रीसेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपका ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप स्टॉप वॉच डिजाइन कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसको आप एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पिछले वीडियोस को देख के आगे का प्रोसेस आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे चैट के थ्रू। तो गाइज इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट या फिर नई टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।